हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो व्याकरण का टॉपिक रहेगा और इस व्याकरण के टॉपिक में आज हम विराम चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम जब वाक्य को प्रयोग करते समय, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो वहाँ पर हमें बोलते हुए कहीं थोड़ा ठहराव लेना पड़ता है, कभी ज़्यादा ठहराव लेना पड़ता है, कभी वाक्य को छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ होता है कि ठहरना, कि जैसे हम चलते चलते कहीं ठहरते हैं, इसी तरह हम बोलते बोलते हम जब अपने जो मुख सुख से हम जहाँ ठहराव उत्पन्न करते हैं, यानी कि भाषा में ठहराव उत्पन्न करते हैं, तो उसको ही विराम चिन्ह बोला जाता है। कि जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये जो तीन वाक्य है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये जो वाक्य है ये बिल्कुल जो साधारण वाक्य है ये, और यानी कि ये इस वाक्य से हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग हुआ है। दूसरा जो वाक्य है रोको, यहाँ पर जो अल्प जो विराम है कि रोको कोमा का प्रयोग किया गया है, मत जाने दो। यहाँ जो इस वाक्य का प्रयोग है ये नेगेटिव सेंस के रूप में प्रयोग किया गया है। और अगला है कि रोको मत जाने दो। यहाँ पर जब पॉजिटिवता की बात आती है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसे आगे जाने दो। और इस दूसरे वाक्य में जैसे रोको, रोको यानी कि ठहराव आ गया कि इसे आगे मत जाने दो, कि रोको मत जाने दो, यानी कि नेगेटिवता की भावना आ गई कि रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है जैसे अल्प विराम का, तो उसे ही विराम चिन्ह बोला जाता है। और इस जो वाक्य में रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर जो पॉजिटिवता यानी कि भाव के अनुसार जो वाक्य प्रयोग हुआ है कि रोको मत जाने दो, तो इन्हीं विराम चिन्हों के प्रयोग के विषय में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह हिंदी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। विराम चिन्हों को प्रयोग करने के जो उदाहरण है वो अलग अलग हैं। विराम चिन्हों को प्रयोग करते समय हमें कहीं थोड़ा ठहराव होता है, कहीं ज़्यादा ठहराव होता है, कहीं हम प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, कभी हम विस्मय होकर यानी कि हर्ष या शोक के जो वर्ड यूज करते हैं, कहीं हम निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और कहीं हम उद्धरण लेते हैं। उद्धरण का मतलब जब ब्रैकेट में कोई चीज़ या कोई वाक्य लिखते हैं, और कहीं हम जब निदेशक चिन्ह या कोष्ठक में कोई चिन्ह करते हैं, और कहीं हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद का प्रयोग हो गया जैसे हम बोलते समय किसी शब्द को छोड़ देते हैं और फिर उस शब्द को हम लिखते हैं, यानी कि त्रुटिबोधक। तो इस प्रकार विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। तो विराम चिन्हों का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, चलिए इस विषय में पढ़ते हैं। कि सबसे पहले हम विराम चिन्ह, सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यानी कि वाक्य में कहीं भी ठहराव नहीं होना, बल्कि लास्ट में ही जाकर के कोई वाक्य पूरा होना, उसे हम एक साधारण वाक्य भी ले सकते हैं। इसका जो चिन्ह है कि एक खड़ी पाई का हम प्रयोग करते हैं। और ये खड़ी पाई जो है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि वाक्य पूरा है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यह खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह है। नेक्स्ट है कि अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ होता है कि जब हम बोलते समय कहीं आधा यानी कि पूर्ण विराम न लेकर कहीं आधा ही विराम लेते हैं, कि जैसे कि इसका जो उदाहरण चिन्ह है बिंदु लगा के कोमा, कि सोहन पढ़ता है किंतु मोहन खेलता है। यानी कि इसमें जो तुलना की गई कि सोहन तो पढ़ता है परंतु मोहन खेलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अर्ध विराम से थोड़ा सा और जो विराम जो अल्प विराम में किया जाता है, अल्प विराम में केवल हम कोम्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम कोम्मा का प्रयोग करते हैं तो वो उसे अल्प विराम बोला जाता है। जैसे राम अपने माता पिता बहन और भाई के साथ घूमने गया। इसी तरह से हम यदि कोई बोले कि हिंसा मत करो, तो हिंसा बोलकर कि मत करो, हिंसा, जैसे हिंसा मत
करो। तो यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो अल्प विराम से हम समझ गए कि जहाँ पर कोम्मे का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अल्प विराम का जो चिन्ह होता है। नेक्स्ट है कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम किसी से क्वेश्चन पूछने में हम करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के विषय में हम जब किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रीना कहाँ गई, तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक का अर्थ होता है कि जब हम वाक्य बोलते समय कोई हर्ष, शोक आदि के विषय में हम जब कोई बात करें, जैसे कि वाह कितना सुनहरा मौसम है, यानी कि या फिर हम कहें कि वाह यह बहुत सुंदर है, तो इस प्रकार के जो चिन्ह है विस्मय चिन्ह है। और इसका जो चिन्ह है कि जैसे एक जो पाई लगाकर और नीचे बिंदु लगा देना, तो ये विस्मय सूचक जो वर्ड कहलाएंगे। कि वाह, जो विस्मय सूचक चिन्ह होता है वो हर्ष या शोक के तुरंत बाद लगाया जाता है कि क्या सुनहरा मौसम है। नेक्स्ट है कि उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जब हम किसी प्रसिद्ध जो व्यक्ति की या फिर किसी रचना की जो पंक्तियां हैं उनको हम उद्धरण चिन्ह के रूप में प्रयोग करें, कि जैसे ब्रैकेट लगाकर या उसको पूरी तरह से बंद कर देना, यानी कि जैसे ये उक्ति है रघुकुल रीत सदा चली आई, तो ये तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। तो यहाँ पर तुलसीदास की जो उक्ति को कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर हम जो उदाहरण देकर यहाँ पर इस जो सूक्ति को बंद करते हैं। नेक्स्ट है कि योजक चिन्ह। योजक जो चिन्ह का जो प्रयोग है हम किसी से संवाद करने के किसी वाक्य को बोलते समय में, जैसे हम पापा बेटा, यानी कि पापा बेटा के बीच जो छोटा सा जो डैश का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे योजक चिन्ह बोला जाता है। जैसे 2, 4, 5, 5, कभी कभी या पूर्ण सा। तो यानी कि जब हम द्वंद्व जैसे हम द्वंद्व समास में जिसका प्रयोग कर, जैसे माता पिता, भाई बहन और 4, 5, तो इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो योजक चिन्ह के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह डैश के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये जो योजक निदेशक जो चिन्ह है ये संवाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। संवाद करते हैं कि जब व्यक्ति किसी के साथ संवाद के रूप में बोलता है, मुझे पूछा क्या हाल चाल है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो निदेशक चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। कि जैसे मोहन, तो निदेशक चिन्ह लगा दिया, आप कहाँ रहते हैं। फिर सोहन बोलता है कि मैं झांसी में रहता हूँ। तो इस प्रकार संवादों में प्रयोग होने वाले जो चिन्ह है वो निदेशक चिन्ह कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह में का अर्थ होता है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते समय वहाँ कोई अलग से किसी चीज को हमें बताना है तो उसको कोष्ठक में बंद कर देना ही कोष्ठक चिन्ह होता है। जैसे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे प्रथम यानी कि ब्रैकेट में करके प्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ये भी ब्रैकेट में बंद कर दिया जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर और इसी तरह से हम बोलते हैं कि जैसे भाषा किसे जैसे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, कि भाषा मौखिक और होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 इसी तरह से कि किसी के यानी कि किसी के जो कोष्ठक में जो बंद कर देना है। नेक्स्ट है कि हंस बोधक या त्रुटि बोधक। हंस बोधक या त्रुटि बोधक का अर्थ होगा कि जहाँ पर हम किसी वाक्य को बोलते समय या इनकी त्रुटि का हमें जहाँ आभास हो जाए, यानी कि हम जब वाक्य बोलते समय जहाँ त्रुटि कर जाएं और उस त्रुटि को हम जब अपनी त्रुटि को सही करें तो वहाँ पर हंस पद का प्रयोग होगा। कि जैसे तुम मुझे, यहाँ पर जो चिन्ह लगा दिया हंस बोधक जो चिन्ह लगा दिया,
डैश दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के लिए तो यहाँ पर खून जो आएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रसिद्ध जो उक्ति है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि त्रुटि बोधक, यानी कि यहाँ बोलते हुए जो वक्ता है वो अटक गया और बाद में उसे याद आया कि यहाँ ये मेरी गलती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो विराम चिन्ह है हंस बोधक या त्रुटि बोधक में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का अर्थ होता है कि जब किसी वाक्य को बोलते समय में जब हम वर्ड को रेखांकित करते हैं, यानी कि जैसे हमने लिख दिया कि कामायनी, कामायनी कामायनी लिख के जैसे हम जानते हैं कि प्रसिद्ध जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो उसके नीचे जो डैश लगा दिया कामायनी, तो वहाँ पर जो हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस लिख के और इसके नीचे डैश लगा दिया रेखांकन चिन्ह कि तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का अर्थ होता है कि जब हम किसी जो बड़ा जो वाक्य है उसको छोटा करके लिखते हैं तो उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने जो वर्ड लिखना है डॉक्टर, डॉक्टर को हम पूरा डॉक्टर न लिखकर हम बस केवल बिंदी से प्रयोग लगा देते हैं, और इसी तरह से हम जब मैनेजर लिखते हैं तो मैं लिख के और फिर बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से WHO यानी कि जो जैसे WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो बिंदी का प्रयोग करके जो शब्दों को इस्तेमाल करना। इसी तरह बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी BJP, तो यहाँ पर जो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि लोक चिन्ह। लोक चिन्ह का प्रयोग हम पद्यांशों में करते हैं। जैसे तुलसीदास की कोई कविता है या तुलसीदास की कोई प्रसिद्ध जो वो समाध है, या फिर किसी अन्य जो राइटर है जैसे निराला की कविता है या जयशंकर प्रसाद की कविता है या महादेवी वर्मा की कविता है, यानी कि किसी भी राइटर की जो कविता है, तो वो हम जब हम 7वीं 8वीं क्लास में होते थे तो इस तरह प्रयोग करते थे। जैसे कि प्रसंग लिखना है तो वहाँ पर तो यानी कि शब्दों का लोप कर देना। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, और यहाँ पर बिंदु बिंदु करके रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन जो शब्दों का लोप हो जाना ही लोक चिन्ह का विराम चिन्ह का प्रयोग है। नेक्स्ट है कि राम ने कहा डैश गया था। राम ने कहा कि यानी कि वाक्य पूरा नहीं है कि राम ने कहा कि वह दिल्ली गया था। राम ने कहा कि वह दिल्ली गया। तो इन जो शब्दों में जो प्रयोग किए गए हैं लोक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि जब हम बोलते समय यानी कि वाक्यों का प्रयोग करते समय कहीं हमें ठहराव करना पड़ जाए तो वहाँ पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, हमें कभी थोड़े समय के लिए ठहरना पड़ता है, कभी ज़्यादा समय के लिए ठहरना पड़ता है, कभी कोष्ठक का चिन्ह पर कहीं हंस पद का प्रयोग किया जाता है और कभी निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं कि सबसे पहले पूर्ण विराम का प्रयोग, एक पाई वाली रेखा, दूसरा अर्ध विराम यानी कि जो पूर्ण विराम से थोड़ा सा जो कम जो समय जिसमें लगे, अल्प विराम जहाँ केवल कोम्मे से ही काम चल जाए। और नेक्स्ट है कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में किसी से हम प्रश्न पूछना, विस्मय सूचक में किसी के हर्ष या शोक की जो घटना के विषय में बताना। उदाहरण चिन्ह का अर्थ है कि जैसे किसी राइटर की प्रसिद्ध उक्ति। योजक चिन्ह का प्रयोग जैसे पापा बेटा, माँ बाप, भाई बहन आदि। और निदेशक चिन्ह में जब संवाद के रूप में किसी के साथ पढ़ते हैं। कोष्ठक चिन्ह यानी कि कोष्ठक चिन्ह जैसे भाषा के 2 रूप है और इस तरह संज्ञा के 3 भेद है, इसे सर्वनाम के 6 प्रकार है। तो इस प्रकार के जो
कोष्ठक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अंशबोधक यानी कि किसी को अपनी त्रुटि बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं अंशबोधक चिन्ह का। रेखांकन चिन्ह में हम जैसे किसी की प्रसिद्ध जो राइटर है उसकी जो हम रचना लिखते हैं और उस रचना के नीचे फिर हम योजक जो हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का अर्थ है कि जब कोई बड़ा जो वाक्य है वो शब्द है तो उसको बोलते समय कहीं हम छोटी सी बिंदी का प्रयोग करना, जैसे डॉक्टर, मैडम, मैनेजर और जैसे WHO, BJP, कांग्रेस, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है लोक चिन्ह। लोक चिन्ह का मतलब है ये जो लोक चिन्हों का प्रयोग हम पद्यांशों में यूज करते हैं, यानी कि वाक्य शब्दों को हम पूरा न बोलकर कहीं बीच बीच में से उस शब्द को तोड़कर और लास्ट की जो लाइन पूरी कर देना। तो आज हमने विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा। विराम चिन्ह जो किसी भी HSSC के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं और विराम चिन्हों का जो प्रयोग है किसी भी स्टूडेंट को आना चाहिए। और HSSC एग्जाम में तो ये विराम चिन्हों में 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो विस्मयादि जो बोधक है, इसके जो उदाहरण कई बार जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से उद्धरण चिन्ह है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा चिन्ह है या कौन सा चिन्ह आएगा। तो आज हमने विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।